हाँ हाँ। सर आज जो देरा के विधायक हैं, ये एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि वो गोली मार देंगे किसी को कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या देखिए, अभी अभी मैंने भी एक दो वीडियो देखे हैं। एक उनकी धर्मपत्नी का वीडियो था जिसमें वो सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। और देरा के विधायक जो पूर्व विधायक हैं वो भी कह रहे थे कि गोली मार दूंगा और सीआरपीएफ मेरे पास लगी हुई है, ये वो। और साथ के साथ जो जहाँ के अधिकारी थे उनको डरा धमका रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग है जहाँ पे बैठा हुआ, वो देख रहा है सारी कार्रवाई। और इस वक्त जो ये उनके बयानबाजी जो हो रही है, ये वोटों को देखकर हो रही है। वो अब देख रहे हैं कि वो हार रहे हैं, और हारने के बाद जब इंसान तिलमिलाता है तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। जो इनके अब आखिरी हथकंडे हैं। इससे पहले जो भाजपा के जो नेतागण थे उनको डराते थे, उनको धमकाते थे। कभी अनुराग जी के बारे में ना शराब बयान करते थे और कभी धवाला जी के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। इनकी बातों के ऊपर जाएं तो ये हर बार इनकी अलग अलग डफली, अलग अलग राग होता है। और देरा के विकास के बारे में जनता को सोचना चाहिए। अब जनता जब देरा के विकास के बारे में सोच रही है तो ये तड़फ रहे हैं अपनी हार को देखते हुए कि ये हार रहे हैं। और मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये सीआरपीएफ जो आपके साथ सिक्योरिटी लगी है, लगी क्यों है? इसका मतलब आपको डर किसका है? देरा की जनता से डर है। जहाँ जो मैडम सीएम है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, कोई पुलिस वाला उनके साथ नहीं था, आराम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत है तो आप हिमाचल प्रदेश की सिक्योरिटी की बात करिए। बाहर की आज भी सिक्योरिटी आपके साथ लगी हुई है। आप डर किस बात से रहे हैं? और आप धमकियां दे रहे हैं उसमें, जिस तरीके से जनता को, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि अब उनको तो जवाब इस बात के ऊपर देना चाहिए कि आपने रिजाइन क्यों दिया था, पैसे कितने लिए थे आपने रिजाइन करने के लिए। अब भी आपने जो चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़े हैं, पहले भी आप विधायक थे, आपने रिजाइन दिया, फिर से चुनाव विधायक का आप लड़ रहे हो, तो इसका मतलब इसके पीछे का राज क्या है? कितने पैसे आपने दिए? इसका जवाब देने के बजाय अब जनता को पता है कि आपने पैसे लिए, जनता अब आपको वोट नहीं कर रही है, तो आप तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपनाने छोड़ दीजिए। अब जो 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, कल वोटें डलेगी, 13 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा। और लास्ट टाइम में आप जिस तरीके से जगह जगह जाकर पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो पुलिस है वो देख रेख करती है। जो बाहर निकलेगा लोगों के पास जाके पैसे बांटने से, लोगों की वोटें खरीदने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो किसी भी पार्टी का हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। जीतने के लिए आपने प्रचार किया है, जब तक आपको प्रचार का टाइम मिला था उस टाइम के अनुसार उस वक्त तो आपको कोई समस्या नहीं थी। अब जो है प्रचार बंद हो गया, उसके बाद आप कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हो? कितने कितने पैसे बांट कर आप जीतने की कोशिश करना चाह रहे हो? जनता जो है अब आपको वोट नहीं देगी। और आप जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद कैंडिडेट जो है वो अकेले अकेले किसी से भी मिल सकता है। आप भाग भाग कर, आपकी पत्नी कहीं कहीं जा रही है, वहाँ पैसे बांटने की कोशिश कर रही है, कहीं जाकर आप खुद पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो रास्तों में तो नाके लगे हैं, हमारी चेकिंग होती है। मैं इतने दिनों से जहाँ था, आज तक तो मैं मीडिया के आगे भी कभी नहीं आया, तो जगह जगह हम काम कर रहे थे, जाकर देख रहे थे, हमारी 10 बार चेकिंग हुई है। हम उन चेकिंग वालों को कैसे रोक सकते हैं? ये एक चुनाव को सही तरीके से कराने का वो है, और गुंडागर्दी को दूर करने का वो है कि जनता निष्पक्ष होकर चुनाव कर सके, इसलिए पुलिस लगाई होती है। तो मैं होशियार जी को कहूँगा कि आप बार बार जो होशियारी मारकर जनता को ठग कर आ जाते थे, इन बातों को छोड़िए। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया, ये भी कहा कि उनकी पत्नी की जान को भी खतरा है। उनको जान को खतरा अगर है तो उनको तो सिक्योरिटी मोदी जी ने दी हुई है, तो सिक्योरिटी के बीच में भी उनको जान का खतरा है। अगर उनको सिक्योरिटी नहीं मिली होती तब तो बोलते, उनको तो सिक्योरिटी सेंटर से इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनको और सिक्योरिटी चाहिए, हम और दे देते हैं। कितनी सिक्योरिटी चाहिए उनको?
किसी को बिना मतलब से ब्लेम करना ये छोड़ देना चाहिए। आपके पास तो मोदी जी की सिक्योरिटी है, अगर और सिक्योरिटी चाहिए तो हम सुखू जी से गुजारिश कर देंगे कि उनको और सिक्योरिटी दे दीजिए। इनको डर लगा रहता है। अब डर हार का है, अब हार के डर के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो जनता का मत है, जनता जो है वोट बदल रही है। वो क्यों बदल रही है? क्योंकि आप लोगों ने जो अपने आप को बेचा है, देरा की जनता को बेचा है। देरा की जनता को आप बेच के आप सोच सकते हैं कि आप दोबारा जीत सकते हैं। यही सोच के आप दोबारा चुनाव मैदान में उतरे थे। अब हार सामने है तो आप तरह तरह की अफवाहें जो उड़ाने में की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो है ये राजनीति से प्रेरित है। और होशियार सिंह जी की होशियारी जो बार बार है वो अब की बार काम नहीं करेगी। एक प्रत्याशी बोल रहा है कि मैं गोली मार दूंगा, आप क्या बोलते हैं? इसके मामले में जो है बाद में देखा जाएगा। अगर इसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि किसको बोल रहा कि गोली मार देगा। ये लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कोई भी किसी को सवाल कर सकता है। आप पत्रकार बंधु, आप मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं कहीं जा रहा हूँ, इस धारा लगी हुई है इस वक्त और चुनाव आयोग ने लगा रखी है, वही मैं कहीं मीटिंग करूंगा या कुछ करूंगा तो वो मुझे आके रोकेंगे, तो वो उनका दायित्व है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। होशियार सिंह जी को भी उसका पालन करना चाहिए। आप उन लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि गोली मार देंगे। इलेक्शन होने दीजिए, अभी हम इसको तूल नहीं देना चाहते, लेकिन इलेक्शन के बाद निश्चित तौर पर इसके ऊपर भी देखा जाएगा। कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई की जाएगी। होशियार सिंह जी भी एक आम इंसान है, चाहे कोई व्यक्ति जितनी मर्जी बड़ी पावर पे हो, कोई भी व्यक्ति किसी को भी ये धमकी नहीं दे सकता।